राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मुझे गुस्सा बहुत आता है गुरुजी। किस पर? सभी पे आता है। हम पे भी आ रहा। पता नहीं क्यों छोटी छोटी सी बातों में मुझे गुस्सा बहुत आता है। बड़ी बात तो दूर की बात है। आप सबको अपने घर में लिखवा दो, हमसे छोटी बात ना करें, क्योंकि छोटी बात में हमें गुस्सा आता है। हमसे बड़ी बड़ी बात करें। पति से भी बोल दिया करो, हमसे छोटी मोटी बात ना करो। हमसे घर का भोजन ना बनवाओ, हमसे भंडारा बनवाओ। राधे राधे। 90% भारतीय महिलाएं अपने पतियों की आदतें बदलना चाहती हैं, जबकि ये निकम्मे पति अपनी पत्नियों को ही बदलना चाहते हैं। सुनो जी, अरे डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए लंदन पेरिस जाने को कहा है, तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? दूसरे डॉक्टर के पास। अगर शादी न करो तो तन्हाई मार देती है, और अगर शादी कर लो तो साली लुगाई मार देती है। दोस्तों, जमाना उस मोड़ पर है जहां बात होठों से नहीं बल्कि नोटों से की जाती है। और आज पुरुष समुद्र के जैसा होता है, जिसमें उसकी पत्नी चाहती है कि वो शार्क बनते रहे, और समुद्र चाहता है कि उसमें और भी मछलियां तैरती रहें। धो दो ऐसे समुद्र को। इकलौती बहू होना ठीक नहीं, साथ में देवरानी जिठानी हो तो सास का ध्यान बटा रहता है। बहनों, दुख इस बात का नहीं है कि मेरे सास है, दुख तो इस बात का है कि मेरे पति के अंदर भी एक सास है। अरे वो औरतें और ही थी जिनकी याद में ताजमहल बनवाए गए, और आजकल की औरतों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इनकी कब्र भी पक्की करवाई जाएगी ताकि ये वापस ना आ पाए। अरे जब कोई अमीर बनता है तो वो रिश्तेदारों को छोड़ देता है, और वहीं जब कोई कंगाल होता है तो रिश्तेदार उसे ही छोड़ देते हैं। तुम शराब पीते हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे तुम भी तो मेरा खून पीती हो, तुमने मुझे बताया? अरे जब कोई अमीर बनता है तो वो रिश्तेदारों को छोड़ देता है, और वहीं जब कोई कंगाल होता है तो रिश्तेदार उसे ही छोड़ देते हैं। सुनो जी, सासू माँ कह रही है कि बहू अच्छी नहीं है। अरे पागल, इसमें कहने वाली क्या बात है? बहू तो वैसे भी किसी की अच्छी नहीं होती है। पहले की पत्नियों के लिए पति परमेश्वर होते थे, और आज की पत्नियां पति को ही सीधे परमेश्वर के पास भेज दे रही हैं। पहले तो मेरे पति मुझे दुनिया भर के ताने सुना देंगे, ढूंढ ढूंढ के मेरे एक एक अवगुण बताएंगे, और चुड़ैल से लेकर नागिन तक की रानी घोषित कर देंगे, और फिर कहेंगे मुझे तो समझ में नहीं आता तेरा मुंह क्यों फूला रहता है।